जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे जब से अग्निवीर आया है, इसमें क्या होता है, 4 साल बाद आपको निकाल दिया जाता है। भले ही आप पेपर देके मेहनत करके सिलेक्ट होते हो, फिर भी निकाल देते हैं। बट आज जो मैं आपके लिए गवर्नमेंट जॉब लाया हूं, ये आपकी बिल्कुल परमानेंट रहने वाली है। इसमें आपको 4 साल बाद कोई नहीं निकालने वाला। ये वैकेंसी आपकी आर्मी की रहने वाली है, लेकिन एक ऐसे विभाग में जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं। और ये डायरेक्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय के अंडर में। ठीक है, तो काफी कम लोगों को इसके बारे में पता है। और यहाँ पे अप्लाई करने की कोई फी भी नहीं है, आप बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करना होता है अप्लाई, वो मैं आपको सिखाऊंगा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। आपका एक ही काम है दोस्त कि आपको वीडियो को पूरा देखना है, ताकि सारी जानकारी आपको मिले और आप अपनी तरफ से कोई गलती ना करो। ठीक है, इतना काम आपको करना है। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो आपका जानना बहुत जरूरी है। देखो, मैं आपको डेली 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो। या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना डेली रोजगार विद विवेक, तो भी आपको दिख जाएगा। वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरे गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पे, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अभी की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपकी आर्मी की वैकेंसी है, लेकिन 4 साल बाद यहां पे आपको निकालते नहीं है। ये वैकेंसी निकाली है आर्मी एएससी सेंटर ने, जो कि आता है एमओडी के अंदर। एमओडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, हिंदी में कहें तो रक्षा मंत्रालय। ठीक है, बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत हो चुकी है, ऑलरेडी स्टार्टेड। एंड बात करें लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट है 4 सितंबर। कैसे आपको अप्लाई करना होता है उसकी टेंशन आप मत करना, क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा। और यहाँ पे लोकेशन की भी दिक्कत नहीं है, बहुत सारी जॉब लोकेशन है, पूरी लिस्ट में आपको दिखा दूंगा। इसके अलावा बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फी की, तो सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे कोई फी नहीं है, आप बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें एग्जाम डेट की, तो देखो एग्जाम तो होगा, लेकिन फिलहाल अभी डेट अनाउंस नहीं करी है, इसलिए लिखा हुआ है टू बी अनाउंस्ड, यानी अनाउंस होना भी बाकी है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, यहाँ पे ज्यादातर पोस्टों में एकदम सिंपल क्वालिफिकेशन मांगी है, यानी कि सिर्फ 10वीं पास। अगर आप 10वीं पास हो अप्लाई कर सकते हो। और ऐसा नहीं मैं कह रहा कि 10वीं पास ही करेंगे, 12वीं पास, ग्रेजुएट कोई भी कर सकता है। मिनिमम आप 10th पास होने चाहिए। पोस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे ग्रुप सी लेवल की पोस्ट आपकी रहने वाली है, जैसे कि एमटीएस हो गई, क्लीनर हो गया, कुक हो गया, ट्रेड्समैन हो गया, फायरमैन हो गया, लीडिंग फायरमैन हो गया। इन सब में 10वीं पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक पोस्ट है फायर इंजन ड्राइवर की। इसमें कौन अप्लाई करेगा? इसमें वो अप्लाई करेगा जो 10वीं पास तो है, प्लस आपके पास लाइसेंस है। एलएमवी का नहीं, बल्कि एचएमवी का होना चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल का। ठीक है, तो आप यहाँ पे फायर इंजन ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा बात करें यहाँ पे पे स्केल की, तो देखो पे आपका डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट पे सिलेक्ट होते हो। एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो सबका बताया हुआ है, किसका लेवल 1 है, किसका लेवल 2 है, किसका 3 है, किसका 4 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे सिर्फ बेसिक पे आपको दिख रहा है, इसमें आपके अलाउंसेस भी ऐड होते हैं, जैसे एचआरए हो गया, डीए हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया। जितने अलाउंसेस होते हैं वो सब ऐड होते हैं, तब जाके आपका फाइनल पे होता है। तो अगर मैं आपको जोड़ के बताऊं तो लेवल 1 का मतलब है लगभग 32 के आसपास, लेवल 2 का मतलब है लगभग 38, लेवल 3 का मतलब है लगभग 43 और लेवल 4 का मतलब है लगभग 48। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। देखो, वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं कि फी आपकी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कैटेगरी वाइज बता देता हूं। यहां पे अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, आपकी फी नहीं है, चिंता मत करो। इसके अलावा एससी एसटी, फिजिकली हैंडिकैप्ड की भी फी यहाँ पे नहीं है। और आप कोई भी कैंडिडेट हो, किसी भी कैटेगरी से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुल मिला के किसी की भी फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली। सिंपल, नो कंफ्यूजन। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। देखो, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। नॉर्मली क्या होता है, पहले एग्जाम लेते हैं, फिर आपका स्किल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट जो भी होता है वो लिया जाता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एग्जाम से भी पहले आपका होगा फिजिकल टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे कितनी हाइट वगैरह चाहिए होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सब आप मेजर कर लेना।
ठीक है। उसके बाद फिजिकल टेस्ट में क्या होता है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। एक में तो आपको भागना है और एक में आपको वेट कैरी करना है, ठीक है। ये आपका फिजिकल टेस्ट है। जो बच्चे इसे क्वालिफाई कर लेते हैं वो जाते हैं रिटन एग्जाम में, जहां पे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर मैं आपको डिटेल में जानकारी दूं तो 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होते हैं, 50 होते हैं जनरल अवेयरनेस के, 50 होते हैं जनरल इंग्लिश के और 25 होते हैं मैथ के। अगर आप सबको प्लस करो तो टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 150 मार्क्स का ही पेपर होता है, यानी हर एक क्वेश्चन एक ही मार्क का रहता है। साथ में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी 0.25 मार्क की। और आपको जो टाइम दिया जाता है वो दिया जाता है सिर्फ 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट का। 120 मिनट के अंदर 150 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। बाकी बात करें तैयारी की तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी बुक्स मैंने आपको दे दी है, जिससे कि आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आराम से कर सकते हो, ठीक है। आपको रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, मैथ सारी बुकों का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। और आप ध्यान देना कि एज काउंट होने कब से वाली है। देखो एज काउंट हो रही है इस वैकेंसी में अप्लाई करने की लास्ट डेट से, यानी कि 4 सितंबर से। आपको यह देखना है कि 4 सितंबर वाले दिन आपकी जो एज है वो कितनी रहेगी। यहाँ पे जो एज आपकी होनी चाहिए वो 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। लेकिन अगर आप फायर इंजन ड्राइवर में अप्लाई कर रहे हो तो उसकी मैक्सिमम एज ज्यादा है, उसकी मैक्सिमम एज है 27 ईयर, ठीक है। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलता है अलग से एज में रिलैक्सेशन। किसे कितना मिलता है चलिए मैं आपको एक बार टेबल ही दिखा देता हूं। जैसे कि आपको यहाँ पे टेबल दिख रही होगी, मैं आपको समझा भी देता हूं। यहाँ पे अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है मैक्सिमम एज में। प्लस अगर आप OBC से बिलोंग करते हो, नॉन क्रीमी लेयर से, तो आपको मिलता है 3 साल का। ऐसे यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप्ड का दिया हुआ है और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन सी जॉब लोकेशन यहाँ पे रहने वाली है, सब कुछ मैं आपको बताता हूं। तो देखो मेरे द्वारा बताई गई आपको किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करना हो, सबसे पहले आप गूगल ओपन करना और फिर आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। सर्च करते ही सबसे ऊपर आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिख जाएगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम वेबसाइट पर आ चुके हैं। देखो इस वेबसाइट पर आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है, बल्कि ऐसी ऐसी वैकेंसी आपको मिल जाएगी जो कि आपको कहीं नहीं दिखेगी। आपको बस लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना होता है, फिर सारी की सारी लेटेस्ट वैकेंसी आपके सामने। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखना चाहते हो तो यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए यहाँ पे काफी सारी जॉब्स अवेलेबल है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो उस पर आप क्लिक कर देना। साथ में आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार। इस सर्च बार पे क्लिक करके आप जिस भी वैकेंसी का नाम लिखते हो और सर्च करते हो वो वैकेंसी तुरंत आपको दिख जाती है। जैसे मान लो आपको अभी वाली वैकेंसी देखनी है तो आप ये लिख के सर्च करना, अभी वाली वैकेंसी तुरंत आपको दिख जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो, जैसे हमने आर्मी लिख के सर्च करा, हम इस आर्मी की वैकेंसी पर पहुंच गए। यहां पे आने के बाद सबसे पहले आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ना है ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो। तीनों प्लेटफॉर्म पर सभी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आपको दी जाती है एंड एब्सोल्युटली फ्री। इनसे जुड़ना भी बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है। जुड़ने के बाद आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे आपको और ज्यादा जानकारी मिलेगी। यहाँ पे और भी पोस्टें आई हुई है तो आप उनके बारे में भी यहाँ से पढ़ सकते हो। इसलिए कह रहा हूं पहले अच्छे से पढ़ना। अप्लाई करने की जल्दबाजी आपको नहीं करनी, चाहे कोई भी फॉर्म हो, ठीक है। कैसे करते हैं अप्लाई वो मैं आपको सिखा देता हूं। कौन कौन सी जॉब लोकेशन यहाँ पे रहने वाली है वो सब मैं आपको बता देता हूं। देखो यहाँ पे आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स का कॉलम और इसके अंदर आपको दिया हुआ है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, ऑफिशियल वेबसाइट, सब कुछ। अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है ना, यहाँ से पढ़ लेना, और अगर आपको फॉर्म चाहिए तो आप इस पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करते ही आपको फॉर्म दिख जाएगा, उसका प्रिंट आउट आपको निकालना है और उसे अच्छे से फिल करना है बिना मिस्टेक के। जब इतना काम आप कर लो तो आपको एक एनवलप लेना है, यानी कि एक लिफाफा, उसके अंदर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाल देना है। साथ ही में सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज, जिसकी आपकी मार्कशीट हो गई, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो गया, आधार हो गया, वगैरह वगैरह। और फिर फाइनली आपको इसे सेंड करना है। कहां पे सेंड करना है? द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, CHQ ASC सेंटर साउथ, अग्रम पोस्ट, बेंगलोर। यहां पे आपको सेंड करना है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जॉब लोकेशन भी बेंगलोर ही है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे काफी सारी जॉब लोकेशन है,
चलिए मैं आपको दिखाता हूं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बेंगलोर, पुणे, महाजन, कलका, शिखर, नारंगी, गैंगटॉक, लिबोंग, पट्टान, पठानकोट, महाजन, सिलीगुड़ी, बेंगदूबी, हजीमारा, पठानकोट, काफी सारी जॉब लोकेशन है। यहाँ पे दिया हुआ है पोस्ट का नाम और कौन कौन सी लोकेशन है वो, जैसे बीडी बड़ी, उधमपुर, जैसलमेर। फायरमैन की बात करें तो काफी सारे लोकेशन है, जैसे कि दिल्ली, आगरा, बीडी बड़ी, बेंगदबू, झांसी, नारंगी, राजौरी, जोधपुर, उधमपुर, पठानकोट। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे काफी सारे लोकेशन है और सारी लोकेशन आपको नोटिफिकेशन के अंदर ही दिया हुआ है, उससे आप पढ़ लेना। और बाकी तो आप इसी पेज में इंपॉर्टेंट लिंक से थोड़ा और नीचे आओगे तो आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी। ये सब की सब आपके लेटेस्ट है, एक भी पुरानी नहीं है, तो इसलिए आप इनके बारे में भी पढ़ना और जो भी आपको पसंद आए उसमें अप्लाई करना। अंदर ही अप्लाई लिंक आपको दिया होता है। तो मैंने तो आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह वीडियो को शेयर करो ताकि हर बच्चा इस फॉर्म को भरे, क्योंकि यहाँ पे कोई फी नहीं है। ठीक है, ऊपर से परमानेंट है, 4 साल बाद कोई निकालेगा भी नहीं, तो इसलिए शेयर करने में आपको कंजूसी नहीं करनी। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।